देखिए मेरे भाइयों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आज पैटर्न रहने वाला है ट्रिपल कैंडलस्टिक रिजेक्शन पैटर्न, ना कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। वो आगे क्लास है। आज हम सीखेंगे ट्रिपल कैंडल जो होती है उनका रिजेक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, तो 3 कैंडल्स का ऐसा रिजेक्शन होगा जिस पर हमको ट्रेड मिलने वाला है। ये तो आपको नाम से पता लग रहा होगा। ठीक है, 3 कैंडल्स का पैटर्न होगा। तो होने क्या वाला है, सबसे पहले देखिए। सबसे पहले बहुत से भाई मिस्टेक कर रहे थे, क्योंकि मैं कल इसको रिपीट करा चुका हूँ, कल इसको बता चुका हूँ। एक गलती कर रहे थे कि यहाँ पर क्या कर रहे थे, हमेशा एक बात याद रखना, जो रेड कैंडल होगी उसकी नीचे वाली विक ली जाएगी, लोअर विक, और जो ग्रीन कैंडल होगी उसकी अपर विक ली जाएगी। ठीक है, ग्रीन कैंडल्स की अपर विक और लोअर विक ली जाएगी रेड कैंडल्स की। अब सबसे पहले तो आप एक बात समझिए, होता क्या है, एक सपोर्ट आता है। वो आपको तो नहीं पता सपोर्ट है, लेकिन एक कैंडल ऊपर जाती है, ये मानकर चलिए ग्रीन कैंडल है। ओके, ये हमारी एक ग्रीन कैंडल है। अब क्या हुआ है, इस कैंडल को ध्यान से देखिए। ये ऊपर जाती है, ऊपर जाती है। अब इसको सपोर्ट फेस करने के लिए मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो उससे टकरा कर ये नीचे आ जाती है इस तरह से। तो सिंपल सी बात है, इतना ही चाहिए, इसकी विक बन जाएगी। ओके, विक बन गई। अब वही एक पॉइंट होगा जो उसकी अपर वीक होगी, जहां तक वो गई थी, वो हमारे लिए श्योर शॉट पॉइंट है। ठीक है, अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि क्या इसके अंदर 2 कैंडल्स और आ जाएं, तो इसको हम बोलते हैं मदर कैंडल। मदर कैंडल, ठीक है। क्या सीन होगा कि जो इसकी अपर विक होगी, ग्रीन कैंडल की बात हो रही है, डाउन के लिए ट्रेड लेने की बात हो रही है, इसके वजह से हम डाउन का ट्रेड लगाएंगे। सबसे पहले ये कैंडल कंप्लीट कीजिए अपना ना। तो देखिए ऊपर के साइड यहाँ पर इसका ये क्या है, अपर विक। तो इसका अपर विक होगा, उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख लेने। अगर दो, रिपीट करना चाहूंगा, अगर दो कैंडल्स और इसी के अंदर बन रही हैं इस तरह से, इस विक के अंदर जो उसकी विक होगी, उस के अंदर 2 कैंडल्स और बन रही है, तो हमको सिंपली क्या करना है, इस तरह से 2 कैंडल्स बन चुकी हैं, इसकी विक कैसे मान लीजिए विक निकल जाए ऊपर, दिक्कत नहीं, इसकी विक कैसे मान लीजिए। लेकिन क्या देखने को मिल रहा है, इनकी बॉडियां उस पहली कैंडल की अपर विक से, मदर कैंडल की अपर विक से छोटी है। ठीक है, तो क्या है कि ये 3 पावर, 3 बहुत है अपने आप में टीबी लेवल के ऊपर जाने के लिए, वो एक ही लेवल के अंदर है। तो इससे क्या होगा, ये 4 भी हो सकती है। हो सकता है यहाँ पर एक और डोजी कैंडल। Recording in progress. अगर 4 बन जाए, डोजी बन जाए, लॉस हो जाए या फिर रिफंड हो जाए, तो भी आपको फिर से डाउन ले जाना है। बस याद रखना है, अगर लॉस हो रहा है तो इसके ऊपर मार्केट ना गई। ठीक है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकल गई तो आपका कोई फायदा नहीं मार्केट का लेने का, वहां पर ट्रेड ना ही लो, चार्ट चेंज कीजिए। तो इस तरह से आप डाउन का ट्रेड लेंगे। अब इसी के अपोजिट होता है रेड के लिए। मान कर चलिए कोई मार, अब क्या देखने को मिला कि जब ये पॉइंट आ गया, ठीक है, जब ये पॉइंट आ गया तो ये मार ऊपर चली गई। अब फिर से मार्केट इसको ब्रेक करना चाहती थी, फिर से इसको मार्केट ब्रेक करना चाहती थी, वो नीचे गई, यहाँ पर गई, लेकिन फिर इसको ऊपर फेंक दिया गया। फिर से मार्केट इसको ब्रेक करना, अपनी हार नहीं मान रही है, तो उसने डोजी कैंडल बना दी। तो इन 3 कैंडल से क्या देखने के लिए मिला, यहाँ पर जो सपोर्ट था से बाहर आ जाए। तो बात समझ आई आप सभी को? yes, इस तरह से इस पर हम आपका ट्रेड करेंगे। सिंपल से एक बात याद रखना, रेड के लिए नीचे वाली विक देखेंगे,
और अप के लिए सॉरी डाउन के लिए अपर वीक देखेंगे ग्रीन कैंडल्स की। अब एक और बात का याद रखना है, क्या है वो बात कि हमको कभी भी ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड नहीं करना है। अगर हम ग्रीन के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेंड अप होना चाहिए, अगर हम रेड के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेंड यहाँ पर डाउन होना चाहिए, राइट। ये था हमारा ट्रिपल कैंडलस्टिक रिजेक्शन। अच्छा, अब यहाँ जी भाई सर क्या बोल रहे थे आप ट्रेंड के बारे में? ये तो आपको सभी को ट्रेंड, अगर यहाँ पर 3 कैंडल का रिजेक्शन बन रहा है तो एक बात और ध्यान देना ट्रेड लगाने से पहले कि वहां पर ट्रेंड भी अप होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ट्रिपल कैंडलस्टिक रिजेक्शन यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स की तरफ से देख रहे हो तो वहां पर आपको क्या देखने को मिल चाहिए, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, तब आप वहां पर विन करोगे। तो श्योरिटी लोगे तभी विन करोगे ना। एक भाई कह रहा था यहाँ पर लॉस हो गया, अरे भाई अभी मैसेज किया जो आपने अली जी ने, तो यहाँ पर उनको क्या देखने मिला कि एक डाउन ट्रेंड था, तो लॉस हुआ एक तरफ आउटसाइड बार और इनसाइड बार। अच्छा, एक प्रेगनेंसी लेडी वाला पैटर्न देखा होगा आप सभी ने, किसी भाई ने देखा? नो सर। नहीं सर। तो सबसे पहले एक फंडा समझिए आप, ये एक ग्रीन कैंडल है, इसके आगे एक इसकी वीक, ये मान लीजिए इसकी वीक है, और नीचे से स्ट्रॉन्ग, वीक नहीं स्ट्रॉन्ग 2 से 3 कैंडल्स होंगी, ठीक है, वीक नहीं होंगी और स्ट्रॉन्ग इतनी भी नहीं होगी, पर बड़ी बड़ी होनी चाहिए, नॉर्मल डोजी ना हो, ये बात याद रखना, वो नॉर्मल साइज उनका। तो और क्या देखने मिला कि इसकी वीक यहाँ पर है और इसकी वीक इस तरह से है। तो ये जो लास्ट कैंडल होगी इसके बाद आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि एक रेड कैंडल आएगी। वो रेड कैंडल कैसी होगी कि जो उस रेड कैंडल की अपर विक और लोअर विक होगी वो लास्ट कैंडल की अपर विक और लोअर विक के अंदर होनी चाहिए। समझ गए आप? इसका नियम और सुन लीजिए दोबारा से, विक भी टच नहीं होगी। जो ग्रीन कैंडल की विक होगी अपर, तो उसकी विक भी टच नहीं होगी इस बेबी कैंडल की। ये मदर कैंडल है, ये बेबी है इसका, ये क्या है, ये गर्भाशय है, क्लियर, ये इसका बेबी है जो भी पेट के अंदर है। समझ आया? यस सर। यस सर। तो ये गर्भाशय और बोल सर। क्या बोलना है? ये जो रेड वाला कैंडल यहाँ पे बनेगा, हाँ तो ये मतलब ग्रीन वाले कैंडल के कितने भी छोटे हो सकते हैं, हाँ, ये यहाँ पर भी हो सकता, इतना भी हो सकता है, ठीक है, ये इतना भी हो सकता है। तो इसका नियम और लिख लेना, ये 50% से छोटा होगा, उस ग्रीन कैंडल के 50% से छोटा होगा कैंडल। सर समझ नहीं आया, रिपीट करना वापस। ये समझ ऐसे आएगा, हम मार्केट में लगातार 2 से 3 कैंडल्स देखेंगे, वो बने, है ना, तो वो उसके बाद हमको एक छोटी सी कैंडल देखने के लिए मिल जाए। अब ऐसा सीन क्या है कि ये जो पैटर्न बनेगा ये आपको मार्केट में थोड़ा सा प्रीवियस में देखने के लिए मिल जाएगा। आप देखते हो कई बार मार्केट में ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनती रहती है, उसके बाद एक छोटी सी कैंडल आएगी रेड कलर की, फिर ग्रीन जाएगी, रेड ग्रीन रेड, वो बताता ना आपको, एक सिंगल रेड के बाद ग्रीन आ रही है, तो उस टाइम पर ही बनता है ना। इस तरह से कैंडल बनेगी जो उस ग्रीन कैंडल के फ्रेंड से भी छोटी होगी अपर विक से। समझ गए? यस सर। तो
क्या देखने के लिए मिलेगा आपको? ये अब कैसे क्या हो रहा है कि इसको टच भी नहीं करने देना है। इसके ऊपर भी एक फंडा है। वो क्या होता है, प्रेगनेंसी वाली लेडी है, ये लेडी कैंडल, बेबी कैंडल, जो इसका बेबी है, क्या इसके ऊपर जा सकता है बेबी? इसका कुछ भी इसके पेट से, बेबी के मतलब मदर के पेट से बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता ना, वो बेबी अंदर है, अंदर है। क्या उसका कोई शरीर का यहाँ पर आ सकता है बाहर? नहीं आ सकता ना, ठीक है। तो वही सीन है कि ये कैंडल अंदर ही रहेगी, इसलिए इसको मदर कैंडल कहा गया है। अभी इस पैटर्न का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो है हमें नाम से कुछ नहीं लेना, काम देखना है। नाम धरे रह जाते हैं, आपको पता होगा, काम करने वाले काम कर जाते हैं। अब क्या करना है हमको? अगर इस तरह की यहाँ पर कंडीशन बन जाती है हमारे सामने, तो जो ये रेड कैंडल होगी, बेबी कैंडल, एक नहीं दो हॉरिजॉन्टल लाइन लगेंगी। एक लगेगी इसके अपर बॉडी पर, एक लोअर बॉडी पर, इस तरह से इस बेबी कैंडल के अपर बॉडी पर और लोअर बॉडी पर दो हॉरिजॉन्टल लाइन लगेंगी। अभी अभी इसका ट्रेड लेने का भी किस तरह से ट्रेड किया जाता है इसको, वो भी बता देता हूँ। अब इस तरह से इसको सबसे पहले बोला किया जाता है, वो देख लीजिए। इसको बोला जाता है इनसाइड बार। सर बोल रहा हूँ, इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे वो क्या वो एकदम वीक के एंड में लगाएंगे या बॉडी में? बेबी के अपर वीक और बेबी के अपर बॉडी और लोअर बॉडी पर। वीक पर नहीं वीर भाई, अपर बॉडी और लोअर बॉडी पर। जी सर जी। अब आगे जाकर क्या होगा, ये बनकर क्लोज हो गई है ना। अब आपको पता है नेक्स्ट कैंडल यहां से बनेगी, सिंपल। नेक्स्ट कैंडल इस तरह से बनेगी, बन गई। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन में कैंडल निकल गई इसके अगले वाली, उस डायरेक्शन में ही उससे अगली कैंडल बन जाएगी। लेकिन आपको ट्रेड करना, ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल आपकी ट्रेडिंग कैंडल होगी। अगर इस तरह की कंडीशन बनती है, कौन से वाले कंफर्मेशन कैंडल? ग्रीन वाली? देखो सीन क्या है, अभी देखो कंफर्मेशन कैंडल ग्रीन वाली है, जो इसका ये लेवल होगा, ये वाला बेबी कैंडल का ओपनिंग है ना, इसको ब्रेक का ग्रीन कैंडल बननी चाहिए बस। ठीक, कैंडल कह लो इसको, इसको यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करना है। ठीक है। हाँ चलिए मार्केट में देखते हैं इसको। देखो लेकिन इसमें क्या कंडीशन हो गई, यहाँ पर 3 से 4 लगातार ग्रीन कैंडल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस कैंडल का बेबी तो ये है और नीचे के साइड ब्रेक हो रहा है, ऊपर के साइड होना है कंफर्मेशन, तभी तो मिलेगी हमको। एक बात का याद रखना है, इसमें क्या इसको बोला जाएगा, इसको आउटसाइड इनसाइड बार बोला जाएगा, इसको नहीं बोला जाएगा, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल की जो अपर विक है, इससे ऊपर इसकी विक निकल चुकी है। इसको तो बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये कंफर्मेशन कैंडल रेड बन गई, तो हमको वो पैटर्न देखना है जहां पर कंफर्मेशन कैंडल ग्रीन बने। इसको मान सकते हो, पर इस
इसकी विक ऊपर निकल गई, है ना। लेकिन काम तो क्या है, इसने ग्रीन कैंडल भी आई है लेकिन विक निकल गई मेरे भाई, और रिस्क नहीं लेना है हमको। था मुझे यहाँ पर भी मिल नहीं रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, और आप देख लेना। इसी तरह से काम करेगा। सर ढूंढ के देख लूंगा। हाँ तो आप देख लेना, यहाँ पर ये मिल नहीं रहा मुझे। ये था, फिर इसमें यहाँ पर ये कंडीशन नहीं हुआ यार। ये भी देखो ग्रीन भी बन गई, लेकिन विक ऊपर थी ना, देखो यहाँ पर हो गया ना लॉस, हो गया ना, क्योंकि इसकी बेबी कैंडल की विक ऊपर निकली हुई है। विक भी कंट्रोल में हो, इस तरह का पैटर्न ये था, लेकिन डाउन में निकल गया। तो देख लेना मेरे भाई, यहाँ पर मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा ये पैटर्न था, लेकिन इसके पीछे यहाँ पर लगातार कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, 3 कैंडल तो कम से कम इनफ होनी चाहिए यार, नहीं मिल पाया। अच्छा यहाँ पर मिला, लेकिन चलो छोड़ो, नहीं मिल रहा, जब मिल जाएगा तो देखते हैं। अब ये तो हो गया आपका इनसाइड बार। अगर किसी भाई का कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। सर बोल रहा हूँ जो मदर कैंडल है उसके बाद जो रेड कैंडल आएगी उसमें तो कोई ट्रेड नहीं लेना ना। ना मदर कैंडल में ट्रेड लेगा, ना बॉडी बेबी कैंडल में, ना उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल में। जी सर। कंफर्मेशन कैंडल ये होगी ग्रीन वाली। इस कैंडल को भी इस रेड कैंडल की ओपनिंग से ऊपर बनना होगा। अच्छा जी सर। पैटर्न कब बनेगा, लेकिन पैटर्न बनेगा तो ट्रेड देगा। अब समझते हैं आउटसाइड बार को। अब मानकर चलो ये उसी तरह से होगा, ये ग्रीन कैंडल थी, पीछे से ग्रीन कैंडल आई थी, बनकर 2 से 3 कैंडल्स तो होनी चाहिए, देखो इस वाली बात है ना। ये ग्रीन कैंडल रही। अब क्या होता है, एक यहाँ पर रेड कैंडल आ जाती है। देखो अभी देखो, आप बोल रहे थे यहाँ पर बॉडी बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, अभी देखते हैं। देखो ये कैंडल थी रेड, इसका यहाँ पर विक, ये इसका यहाँ पर विक। अब ये क्या पर ये आउट इनसाइड बार रहा नहीं रहा, बताओ मुझे। नो सर, इनसाइड बार क्यों नहीं, क्योंकि इसकी विक्स ऊपर निकल गई। लेकिन अब जो ये नेक्स्ट कैंडल बनेगी, इस तरह से बनेगी। अगर ये कैंडल ही ऊपर जाती है इस तरह से, ठीक है, इसकी विक इतनी होनी चाहिए। अब जो ये अगली कैंडल बनी है, ये बड़ी बनी है, ये नहीं बन पाया इनसाइड, लेकिन इस कैंडल से आउटसाइड बन गया। किस तरह से बना कि वही सीन होगा। ये जो मदर कैंडल है, ये मदर कैंडल है, इसके पीठ पीछे ये कैंडल बनी है, यानी फेस तो इसको होगा ना, कैंडल ऊपर जाती देखते हुए, आगे देखते हुए, है ना, आगे चलती है ना। तो ये इसके पीठ पीछे कैंडल बनी है, तो इसका सर और एक बार इसको रिपीट कर सकते हैं? अगेन कोई भी कैंडल बन रही है तो उसका फेस जो होगा वो आगे के साइड होगा, क्योंकि मार्केट आगे चलती रहेगी। जिस तरह से आप आगे देखकर चलते हो, पीछे तो नहीं चलते उल्टे। कोई चलता है पैसे उल्टा? नहीं ना। तो ये कैंडल इसके पीठ पीछे बनी है, इसको आउटसाइड बोला गया है। अब वही सीन होगा, इस ग्रीन कैंडल के जब 50% को निकाला जाएगा तो उससे वो कैंडल क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ओके, छोटी है, कंफर्म है, यहाँ पर बन रहा है। फिर क्या होगा कि जो उसकी विक होंगी उस बेबी कैंडल की, वो उस ग्रीन कैंडल के अंदर होनी चाहिए, उसकी विक के। तो यहाँ पर इसकी विक के अंदर भी है, दोनों पूरी कैंडल इसकी विक के अंदर है। बिल्कुल है ना। तो आउटसाइड बार कंफर्म, इसके भी यहाँ पर बॉडी के ओपनिंग और क्लोजिंग पर आपको लगाने लेवल्स। ओके, इस तरह से लेवल्स लग चुके हैं।
अब क्या होगा, मार्केट यहाँ पर है, बॉडी और उसी तरह के सेम पॉइंट्स पर लगेंगे ना। अब मार्केट यहाँ पर गिरे, यहाँ पर गिरे, इस पॉइंट से टकराकर ऊपर जा सकती है, लेकिन ज्यादातर क्या चांस होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर इनको ब्रेक करती है, लेवल्स को ब्रेक करती है, तो ये नीचे निकल जाएगी मार्केट। और अगर ऐसी क्या हुआ जी, रिपीट रिपीट, नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, वो अगर इन दोनों लेवल्स को, कौन कौन से लेवल है, एक तो इसका अपर, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग, उसको ब्रेक कर कर नीचे निकलती है तो नीचे निकल जाएगी मार्केट। और अगर टच कर कर ऊपर रहती है, टच कर कर इन किसी भी लेवल के ऊपर रहती है, इनके किसी भी एक लेवल के ऊपर, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी। सर अगर बिना टच करे ही ऊपर चले गए थे? नहीं जाएगी ना। तो आगे जाकर आप बोल रहे हो यहाँ पर टच नहीं होगा, यहाँ पर रेड ग्रीन ग्रीन के ऊपर बन रही है, तो आगे जाकर, ओके आगे जाकर 1 घंटे बाद ही टच हो गया तो काम यहाँ पर मिलेगा, ट्रेड मिलेगा। सर लेबल्स तो हमें दो ही लेने हैं ना, बॉडी ओपनिंग बॉडी, अपर बॉडी और लोअर बॉडी। सर जो हमारी ग्रीन कैंडल, वो बेबी कैंडल है पीछे, मदर कैंडल के पीछे सर, जी, जो हमारी मदर कैंडल के पीछे बेबी कैंडल है, अगर वो ग्रीन बन जाए तो भी यही हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें। अगर मदर कैंडल कौन सी, मदर कैंडल है जो हमारी, हाँ उसके जो पीछे बेबी कैंडल है, जी, वो अगर ग्रीन बन जाए तो भी हॉरिजॉन्टल लाइन वही लगानी है। ये बेबी कैंडल रेड बनने की बजाय ग्रीन बन जाए नहीं यार, वो अप ट्रेंड में नहीं बनेगा, वो डाउन ट्रेंड में बनेगा। बेबी कैंडल अपोजिट कलर का होगा। अब इसको डाउन के लिए समझ लीजिए, मार्केट में 2 से 3 कैंडल लगातार रेड आई हो, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई हो, जो उस लास्ट रेड कैंडल से उसकी बॉडी छोटी हो और उसकी विक के अंदर दोनों कैंडल्स, उस जो लास्ट कैंडल उसकी विक के अंदर वो कैंडल समाई हो। इतना समझ आ गया? यस सर। यानी इस रेड कैंडल के 50% से वो छोटी होनी चाहिए, और उसकी जो बेबी कैंडल की जो अपर विक और लोअर विक होगी, वो उस ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल की अपर विक लोअर विक के अंदर होनी चाहिए। तो आपको देख लेना, ऊपर वो बन गया हुआ आउटसाइड बार। अब क्या होगा, हमको इस कैंडल, ये सॉरी इनसाइड बार बन गया। अब इस कैंडल के, इस ग्रीन कैंडल के अपर विक लोअर विक पर लेवल लगाएंगे हम। अब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनकर इनको ब्रेक करेगी नीचे के साइड, ठीक है, तो हमको डाउन का ट्रेड लगाना है, तो ऊपर नहीं जाएगी, ये बात याद रखना। रेड कैंडल बनी, यहीं पर से इस तरह से कैंडल गिरेगी, फिर नेक्स्ट कैंडल पर आपकी ट्रेडिंग कैंडल अगर रेड बनती है तो। कंफ्यूजन कहाँ है इसमें मेरे भाई?
बताया अप ट्रेंड वाला, उसको आप मतलब डाउन ट्रेंड वाला इसको आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? नीरज जी एक बार रिपीट करता हूँ। अब मैं कैंडल्स रियल वाली बनाता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अब आप अच्छे से समझ जाओगे। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, नॉर्मल कैंडल ग्रीन डोजी ना हो, छोटी ना हो और इसकी जिनकी विक ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, है ना। नॉर्मल कैंडल ग्रीन बनेंगी इस तरह से। फिर जो हमारी ये कैंडल होगी, एक कैंडल, और ये नहीं पता कब क्या बनने वाला है, तो ये जो कैंडल बनेगी ये यहाँ पर इस तरह से, इसकी विक बना लेते हैं पहले इसको, ठीक है। अब इस कैंडल को ध्यान से देखिए, इसके बाद यहाँ पर ये कैंडल इस तरह से बेबी आ जाती है जिसका कलर रेड होगा। ओके, अब इस कैंडल रेड की हम जब अपर विक लोअर विक को देखते हैं इस तरह से, तो हम क्या देखेंगे कि जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगी उसकी अपर विक और लोअर विक के अंदर ये कैंडल होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब इस ग्रीन कैंडल का 50% निकाला जाए तो उस कैंडल के बराबर तो हो सकती है लेकिन उससे नीचे ना हो। अभी तक जो समझा रहा हूं वो समझ आया नीरज भाई? हाँ, ये इतना समझ आ गया। अगर इस तरह की कंडीशन मार्केट में बन रही है, हालांकि आपके सामने डायरेक्ट नहीं बन सकती, प्रीवियस में मिल जाए कभी आपको, लेकिन जब इस तरह इस पर प्रैक्टिस करनी है हमको, क्योंकि बहुत अच्छे से हमको ट्रेड देता है श्योर। इस पर क्या करना है हमको, अगर ये कैंडल इस लास्ट ग्रीन कैंडल की अपर लोअर विक के अंदर बन रही है रेड कैंडल, और जिसकी अपर और लोअर विक हम अगर देखें तो वो भी इसके अपर विक लोअर विक को टच नहीं कर रहे, ठीक है, इस तरह से। तो हमको क्या करना है, जो वो रेड कैंडल बनी है उसकी ओपनिंग पर एक लेवल लगाना है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसकी क्लोजिंग पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना है। इस तरह से हम दो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। अब आपको पता है इसकी ओपनिंग यहाँ है, इसकी क्लोजिंग यहाँ है। अब इसकी क्लोजिंग से नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट करेगी, इसकी कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट करे, कैंडल बनेगी ऊपर जाकर इस लेवल को ब्रेक कर दे, ओपनिंग को, क्लियर। अगर इसको ब्रेक कर कर ऊपर निकल जाती है तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ग्रीन ही आएगी। ये आपकी ट्रेडिंग कैंडल है, ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल है। ले तो क्या ले उधर उस ई स्कैनर लेना पाम के बारे में नहीं बोल रहे हैं? सर अगर वीक ना हो रेड कैंडल में तो भी वो हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं घिंचे ये तो खुला है ये वहाँ नहीं कटाया ना, सियान खुला रहे ना, घिंचे तो खुली रही वहीं सियान काटे ही दे कई चीज से तो नहीं खुलेगी, जब पानी को काटे ही दे सिलाई मजबूत हो जाएगी। घींचा ये फर खुले चलो बने दबो छोड़ी दबो। 3 गो कलर से और फूल तो नहीं देखिए आउटसाइड साइड पे एक बार सर बोल दीजिए फिर। की विक बड़ी बन गई, और टेढ़े सेट हो गए, वो उस लास्ट कैंडल की विक से ऊपर निकल गई। ओके, इस तरह से ये विक ऊपर निकल गई। तो हम इसको इनसाइड बाहर तो बोल नहीं सकते, लेकिन
अगर नेक्स्ट कैंडल क्या करे, दीपावली बहु क्या नहीं ले जाबे वो आपको पता है यहाँ से बनेगी, रात वो इसके क्लोजिंग पॉइंट से दहन इस तरह से बन जाती है, कुछ और ऊपर बना देते हैं। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस ग्रीन कैंडल का विक है ना, इनसाइड तो बन नहीं पाया, अब आउटसाइड बनाते हैं। इस ग्रीन कैंडल का 50% निकालें तो इससे छोटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और जो इस ग्रीन कैंडल की अपर और लोअर विक होगी उसके ये अंदर होनी चाहिए, इसकी विक टच ना हो। दोनों कन्फर्मेशन मिल रही है हमको। इस ग्रीन कैंडल की लोअर विक है, अपर विक के अंदर तो कैंडल है ना, टच भी नहीं कर रही। बेर का उठे छे दिखाओ काम धंधा करे, खाना पीना में लेट हो 5 बजे से काम करवा नहीं है, 6 बजे तक पूरी लीजिए, 7 बजे तक में नहा लिए है ना। तो ये सारी कन्फर्मेशन आप समझ गए होंगे। अगर इस तरह की कन्फ्यूजन हो रही है तो इस लास्ट रेड कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पर लेवल लगाएंगे हम, तो इस तरह की कन्फर्मेशन लगा लोगे ना आप। क्या हुआ, काफी कंफ्यूज हो रहे हो? अब तो मैंने कैंडल्स बना कर दिखा दिया आपको। नो सर, नो कंफ्यूज। हाँ, अब नहीं हो ना कंफ्यूज नीरज जी, अब तो आपको सब समझ आ रहा है ना। अब आपको पता है कैंडल की क्लोजिंग यहाँ हुई है, ओपनिंग यहाँ हुई है लास्ट कैंडल की। तो नेक्स्ट कैंडल क्या करे, अगर नेक्स्ट कैंडल क्या कर रही है, वो इसको ब्रेक करके दोनों लाइंस को नीचे आ गई, ठीक है, तो हमको डाउन का ट्रेड लेना है। अगर टच कर दे इस तरह से, रिट्रेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो आपका ट्रेड लेना है। और अगर कुछ भी ना करे और ऊपर निकल जाए बिना टच के, तो आगे चलकर जब मार्केट आएगी तो आपका ट्रेड लेना है। इससे आगे मैं आपको नहीं समझा सकता, और इससे सिंपल तरीका कोई है भी नहीं। समझ आ गया? जी सर। डाउन के लिए भी इसी तरह समझाया जाए। दो मेंबर्स लेफ्ट। देखो अब समझ आना, अब इसी का अपोजिट होगा। अब क्या होगा,
यहाँ पर क्या होने वाला है, डायरेक्टली डाउन कैंडल्स आ रही हैं और उसके बाद क्या होता है कि एक कैंडल जो लास्ट बनी है उसको हम थोड़ा अच्छे से बना लेंगे इस तरह से। अब इस लास्ट कैंडल के बाद क्या होता है, इसकी यह मानो इतना नीचे गई थी इतना ऊपर गई थी, लास्ट लास्ट रेड कैंडल बनी है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है छोटी सी इस तरह से, ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल को किस तरह से पहचानेंगे हम कि ये तो इसका हम अपर विक निकालेंगे लोअर विक निकालेंगे तो इसके अंदर होना चाहिए, ये रेड कैंडल के अंदर होना चाहिए ना। हाँ सर, हो गया क्लियर? क्लियर सर। अब देखो सेम उसी के अपोजिट इस तरह की कंफर्मेशन कंप्लीट हो रही है। अगर इस बेबी का हम अपर वीक और लोअर वीक देखें तो इस ग्लास रेड कैंडल के अंदर होना चाहिए, ठीक है, वो हो रहा है, क्लियर है। तो हमको क्या करना है, ओपनिंग क्लोजिंग लेवल लगानी है ग्रीन कैंडल पर। हो गया? यस सर। अब हमको क्या करना है, वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल कहां से बनेगी, इस क्लोजिंग से। अगर वो कैंडल नीचे आती है रेड बनकर, इस तरह से किसको फेल कर इस लेवल को ब्रेक कर इसकी ओपनिंग को, तो नेक्स्ट कैंडल रेड बन जाएगी। अगर ये कैंडल इसके ऊपर चली जाती है, ऊपर चली गई, ग्रीन बनकर जाएगी, है ना। हाँ सर। तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम यहाँ पर भी मार्केट डाउन ना इसको टच करे इन लेवल्स को, तब हम अप का ट्रेड लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या होने वाला है, अब जो होता है ये इनसाइड बार हो गया आपका। आउटसाइड किस तरह से होगा, इस तरह से कैंडल बन चुकी है रेड, उसकी विक इस तरह से है। आप देखोगे ये इसके अंदर, ठीक, इसी का यस सर, इनसाइड वाला क्लियर है। अब नेक्स्ट मानकर चलो इस कैंडल की विक इतनी आ गई, ओके, तो अब इससे क्या पता लगा कि अब ये क्या नहीं था, कंफ्यूज हो रहे हो आप सभी। नो सर। सिंपल से देखो आउटसाइड किस तरह से होगा, एक ग्रीन कैंडल होगी, माइक ऑफ कीजिए, एक ग्रीन कैंडल होगी, उसकी भी कितनी होगी, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर रेड बन जाए, और रेड बनने के बाद क्या होगा, वो कैंडल इस तरह से बन जाए बड़ी, और उसकी जो अपर और लोअर विक लगाओगे आप, उस अपर विक और लोअर विक किसके रेड कैंडल के, तो आप देखोगे वो जो कैंडल है उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, ना उसका अपर विक टच होना चाहिए ना लोअर विक होना चाहिए। अगर इस तरह कन्फर्मेशन कंप्लीट हो रही है तो हमको क्या करना है, सिंपली हमको लगाना है इस ग्रीन कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग पर लेवल। मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, अब मार्केट यहाँ से कैंडल बनाएगी, कैंडल बनाकर बस इसको टच कर अगर इसको टच कर अगर नीचे बनती है, इसको टच कर नीचे बनती है, तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल आपको रेड के लिए ट्रेड करना है। अगर ब्रेक कर देते हैं ग्रीन कैंडल बनकर दोनों को, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के लिए ट्रेड करना है। क्लियर? यस सर।
जी सर। नोट्स बनाइए, रिपीट कीजिए, पैटर्न्स को मार्केट में पहचानिए आप अच्छे से ना। और ट्रेड तो मिलेगा नहीं अभी के टाइम पर, तो जब मिलेगा तो सिक्योरिटी के साथ मिलने वाला है। प्रैक्टिस कर रखिए, अपने साइड में देखिए क्या इस तरह से काम कर रहा है। तो अभी आज क्लास यहीं पर क्लोज की जाती है। जो भी समझाना था समझा दिया अच्छे से, आउटसाइड, इनसाइड और हमारा 3 कैंडल रेजिस्टेंस पैटर्न। अभी 3 कैंडल रेजिस्टेंस पैटर्न जो है अपना बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अभी भी आप मार्केट में बनता है तो वर्क करता है, आपके सामने बनेगा तो आप ट्रेड करोगे, अच्छे से करोगे, होता भी है ट्रेड। सर आउटसाइड और एक बार हल्के से अगर बोल देते तो अच्छा होता। इसी में अच्छा देखिए, एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है, सिंपल एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है। अब इसकी विक ये है, ये इसकी विक है, ठीक है, कंडीशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर रेड आ जाती है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर रेड जाती है, तो इतनी बड़ी होगी तो भी चलेगा, साइज इनफ है ना। तो क्या होगा, अब इस रेड कैंडल की ये विक है। अब जब इस रेड कैंडल की विक को हम लगाए ना, देखें तो जो ग्रीन कैंडल की जो विक होगी ना, वो भी इस रेड कैंडल की विक को टच ना करे। टच करती है तो काम का नहीं है। अगर ये सारी कन्फर्मेशन कंप्लीट हो रही है तो उस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पर हम 2 लेवल्स लगा देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि अब लेवल्स हमने लगा दिए कि मार्केट तो अभी क्लोजिंग पॉइंट पर है, यहाँ से कैंडल बनना स्टार्ट करेगी। अगर वो बनकर डायरेक्टली डाउन चली जाती है बिना टच किए, तो जाके आगे जाकर जब इनको टच करने आएगी ना, तो डाउन का ट्रेड लगाओगे आप। आपको पता है ना कि किसी भी लेवल के नीचे मार्केट पर रेजिस्टेंस है, ऊपर है तो यहाँ पर सपोर्ट है ना। अच्छा, अब मान चलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन गई इस तरह से, तो आप वेट करोगे कि नेक्स्ट कैंडल भी अगले लेवल को ब्रेक कर दे। ब्रेक होते ही ये कैंडल नेक्स्ट कैंडल पर आप ट्रेड करोगे, अब कोई डाउट नहीं होगा। और अगर इस ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल आ जाती है, नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पर रेड ही आएगी।